हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद शुभ चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे और अच्छे तरीके से क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के जो सब्जेक्ट है मैथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है रियल नंबर। आप सभी को पहले बता दूं, ये जो रियल नंबर है इसे पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है ताकि ये चैप्टर हमें आसान बना दे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। ये सभी को बारे में हम लोग को पहले से जानना जरूरी रहता है ताकि ये चैप्टर हमें आसान लग सके। तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर जानेंगे होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं। तो आप सभी 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर होता है जो वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एक्सेट्रा चला जाएगा इनफाइनाइट तक। और ये जो होल नंबर होता है ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये चला जाएगा इनफाइनाइट पे। आप सभी को पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 और इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और ये होल नंबर जो होता है वह 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग होल नंबर को नेचुरल नंबर कभी नहीं कह सकते हैं। ओके, हम लोग नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं लेकिन सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्योंकि होल नंबर में 0 आ जाता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसीलिए सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। इन सभी जानने के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। आखिर इंटीजर्स है क्या। तो इंटीजर्स जो होता है जो हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन ये होता है, ये 0 होता है, ये 1 2 3 ये 4 इधर चला जाएगा, और ये -1 और ये -2 और ये -3 और ये हो जाएगा -4। हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को ये वाला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर वाला होता है निगेटिव इंटीजर्स। हम लोग का ये जो होता है 0 को छोड़कर जो इधर सभी जो पॉजिटिव में है इधर वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर वाला होता है निगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोग का ये पूरा चैप्टर, ये जो रियल नंबर है, ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स में ही रिलेटेड है। हमें जब भी मैं इंटीजर्स बोलूं तो आप हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानना है, हमें इस चैप्टर में पॉजिटिव इंटीजर्स का ही इसमें यूज करना है। तो चलिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और 2-3 हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे हमें जानना है कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। फिर एक दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो होता है, जैसे मान के चलिए कि आप कोई नंबर लीजिए, जैसे कि हम 2 ले लिए, अगर 2 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये इतना फैक्टर होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1। यदि आप 3 लेते हैं तो 3 से अगर इसका फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर आएगा 3 × 1। फिर अगर आप 5 लेते हैं तो ये 5 × 1। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 ही टर्म हो। देखिए ये 2 ही हो रहा है, ये भी 2, ये भी 2 हो रहा है। तो हम प्राइम नंबर में ऐसा कह सकते हैं कि किसी मतलब वैसा नंबर जिसको अगर फैक्टर करने पे उसका जो 2 ही आए, जो इसका जो टर्म हो रहा है मात्र 2 ही आए, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2 है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आते हैं दूसरे पे, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर कराने पे इसका जो टर्म आएगा वो 2 से अधिक टर्म हो जाएगा।
तो जैसे देखिए इसका 2 × 2 × 1, इसको देखिए 3 टर्म हो गया। अगर आप 6 लेते हैं तो देखिए 3 से करेंगे और ये 3 से, ये इसका भी देख लीजिए, ये 2 × 3 × 1 हो रहा है। मतलब ऐसे करके जो 2 से अधिक टर्म हो जाए, 2 से अधिक टर्म हो जाए उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, और सिर्फ 2 ही टर्म रहे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलिएगा 2 है, 3 है, और ये 5 है, और ये 7 है, फिर आगे चला जाएगा वैसे ही। और ये कंपोजिट नंबर में क्या होता है, तो सबसे पहले आएगा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे करके चला जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर जो होता है, मतलब स्मॉलेस्ट सबसे प्राइम नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो आप बोलिएगा 2 है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो आप बोलिएगा कि ये 4 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलिए अब इसी सेशन में अगले हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हम लोग को आगे पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग जानते हैं, इतने सारे चीज जानने के बाद अब हम लोग को रियल नंबर जब इतना जान जाएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ चुका था। फिर हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर एक्चुअली में होता है क्या। तो रियल नंबर का हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, देखिएगा। A real number can be defined as the union of both the rational and irrational। देखें क्या क्या, अब इसमें ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या हमें मिला है। इसमें कहा जा रहा है कि अ रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर में हम लोग को रेशनल नंबर के बारे में हम लोग को जानने से पहले हम लोग को एक और वर्ड आ गया जो रेशनल है, और ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल के नंबर के बारे में आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुका था। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। चलिए देखिए इधर, तो आता है पहले रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप सभी को पता होगा कि जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0, इतना सभी को पता होगा। और देखिए इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा ना हो, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा ना हो उसको क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं उस वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि जितने भी हमारे स्क्वायर में होते हैं, क्यूब रूट में होते हैं, √3 हो गया, ये √6 हो गया, इसका अगर आप निकालेंगे, अगर रूट हटाओगे तो आप ये इरेशनल नंबर पाओगे। जैसे कि अगर आप √4 को अगर हटा रहे हो तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है, तो ये 2 आपका चला जाएगा नीचे में 1, ये आपका चला जाएगा रेशनल नंबर में। लेकिन आप लोग को इस सब का करेंगे तो ये √3 और रूट जो 6 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको इरेशनल नंबर में लेते हैं। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं जो इस रियल नंबर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अगले हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसमें जब जब हम लोग ये रियल नंबर पढ़ते हैं तो जितना भी सब हम लोगों ने इतने 3-4 मिनट से पढ़े हैं, तो उसमें तो सब हमारा नाइन्थ क्लास का बेस था। और अब हम लोग रियल नंबर जो 10th क्लास में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये यूक्लिड,
चलिए हम लोग जानते हैं जो 10th क्लास में हमें पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, स्टार्टिंग यहीं से होता है। और मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सभी चीज जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने उतने समय से बताया आपको। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, सीधी बातों में समझना है। जैसे कि सबसे पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट करता हूँ, सब सीधी बात से समझिएगा। जैसे कोई नंबर है, अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 2 बार में लाएगा, और ये 4 हो गया और ये 1 है, ठीक है। इसी चीज को समझना आराम से। कोई नंबर है, अगर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार में ये कट जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इसी चीज को हम लोग एक स्टेटमेंट के तरह से लिख देना है। बस स्टेटमेंट के रूप में अगर इसी को लिख देंगे तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आएगा। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसे प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग के सामने ही मैंने ऐसे निकाल के दिखा दिया, और ये क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। बस इसी रूप को अगर दूसरे टर्म में हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, इसी को लिख देंगे। अगर हम लोग इधर वाले को b मान लेते हैं और इधर वालों को a मान लेते हैं, ठीक है। अगर b से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्यूसेंट q को मान लेते हैं, और ये रिमाइंडर हम लोग r को मान लेते हैं। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक जो होता है प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिसे हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट में कर लीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इससे हम लोग एक क्या निकालते हैं, सिर्फ डिवाइड करने के लिए निकालते हैं। बस यही आप लोग को जानना है कि लेमा में करते क्या है हम लोग इस मेथड से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि a बराबर BQ प्लस R, वेयर ये जो रिमाइंडर होता है, वेयर R बराबर जो होगा, रिमाइंडर होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या रिमाइंडर होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। बस ये आपको ध्यान देना है, और ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया ये आपका, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन हम लोग लेमा से निकालते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में होता है, ये एक ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉलो करना पड़ेगा मेथड को, जिससे आप लोग HCF फाइंड करते हैं। HCF समझ में आ रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग डिवाइड निकालते हैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। डिवाइड निकालेंगे इससे, और इससे HCF निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्टडी विद शुभ को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करना ना